ठीक है, एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में दो टॉपिक और बचा हुआ है, बहुत छोटा छोटा सा। उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल तुम लोगों मुझे याद नहीं दिलाया, मुझे होमवर्क देना था, मैं होमवर्क देना भूल गया। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। इज 1188 अ परफेक्ट क्यूब? इफ यस, देन व्हाट इज इट्स स्क्वायर रूट? एंड इफ नो, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर that must be divided from it to get a perfect cube। ठीक है, ये सवाल, इस सवाल को तुम लोग को करना है सॉल्व, लेकिन चूंकि ये पहला सवाल है, दो लोग नए आए हुए हैं, तो मैं एक बार इसको सॉल्व कर देता हूँ। क्या करना होता है, कैसे करना होता है, क्यों करना होता है। सबसे पहली चीज की, ये जो क्वेश्चन था गलत है, या स्क्वायर रूट नहीं या क्यूब रूट होगा, क्योंकि हम क्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, वेट लेट मी टेक कलर। हाँ ठीक है, अब देखो, पूछा हुआ है कि 1188 जो है परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। पता करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, वो तरीका है इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने के। प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, हम देखेंगे देखेंगे कि क्या वो तीन तीन के पेयर बन रहे हैं। अगर वो तीन तीन के पेयर बन रहे हैं तो वो परफेक्ट क्यूब है। अगर वो तीन तीन के पेयर नहीं बन रहे हैं तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। फिर हमको उसमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन पाए। क्योंकि हमें यहाँ पे बोला है डिवाइड करने के लिए, तो हमें बताना है कि क्या वो मिनिमम नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा, जिससे ये जो तुम्हारा नंबर है वो परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला काम है, हमें निकालेंगे क्या हम, इसका प्राइम फैक्टर्स। तो इसके प्राइम फैक्टर्स जिसको इसको पता है वो निकालो खुद से, जिसको इसको नहीं पता है वो मैं बताता हूँ कैसे निकालना है। ठीक है, गिव मी मिनट, एक कॉल आ रहा है, जस्ट मिनट। ओके, तो हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स इसके। सबसे पहला काम प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए, अच्छा प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं ये इंपॉर्टेंट है। प्राइम फैक्टर्स होते ये हैं जो नंबर खुद से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। जैसे 2 3 5 7 11। ठीक है, तो पहले हम दो से जाएंगे, तो 2 5 जा 1 9 एंड 4, फिर 2 2 9 7। अब ये दो दो से हो गया, अब ये दो से जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे आ गया ऑड नंबर, तो ये आएगा 3 से। चेक कर लेंगे, इन सारे सम डिजिट्स को जोड़ो इंडिविजुअली। अगर वो नंबर जो आता है वो अगर 3 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। जैसे 2 9 7 है, हमें चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 2 + 9 + 7 करो, जो कि 18 आएगा। और 18 जो है वो तुम्हारा 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो 297 जो नंबर है वो भी तुम्हारा 3 से डिवाइड होगा। क्लियर, तो 3 से जाओगे, 3 9 9, फिर 3 3 3, फिर 3 1 1, और उसके बाद 11 जो है, चूंकि ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो ये नहीं डिवाइड होगा, ये 1 से खत्म हो जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें, टू इंटू 2 × 11 इज द आंसर। गुड तान्या, आंसर सही है। 1188 का अगर प्राइम फैक्टर निकाला हमने, तो 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 11। तो ध्यान दो, यहाँ पे एक ही चीज ऐसा है जिसके पेयर बन रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो लिखोगे नो, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सेकेंड क्वेश्चन है किससे डिवाइड किया जाए, तो जिसके जिसके पेयर नहीं बन रहे उसको वहां से गायब कर दो। जैसे ये उठाओ और ये उठाओ, 2 × 2 × 11 दैट इज 44। अगर हम इसको 44 से डिवाइड कर दें
ठीक है, 44 इज द नंबर, इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी डिवाइडेड बाई, दैट मस्ट बी, एक मिनट, दैट मस्ट बी, एक मिनट जो, 44 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अच्छा, अब 44 नंबर आ गया, बट यहाँ लिखोगे थोड़ा सा नोट में कि 1188 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 44 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है। मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि जब तुमने डिवाइड कर दिया, जो नंबर आया है क्या वो नंबर जो परफेक्ट क्यूब है? पहली चीज हाँ है, दूसरी चीज किसका परफेक्ट क्यूब है, तो वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे वही अगला स्टेप हमारा, कि 1188 को अगर हम 44 से डिवाइड कर दें तो ये कुछ निकल के आएगा 27, कर लें यही आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि देखो यहाँ पे हमने इसको और इसको गायब कर दिया है, केवल 3 इंटू 3 बचा हुआ है। 27 को ही 3 इंटू 3 लिख लिख सकते हैं, तो 27 विल बी अवर न्यू नंबर, इट इज परफेक्ट क्यूब ऑफ 3। इसको सॉल्व करोगे तो 27 ही आएगा, करके देख लेना। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि जब मैंने इसको 1188 सॉल्व किया था तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 आया था, जहां पे 2 इंटू 2 इंटू 11 में निकाल दिया बाहर, तो बचा क्या? 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज 27। तो 1188 को अगर हमने डिवाइड किया 44 से तो 27 आना चाहिए, आना चाहिए। नहीं तो मैं दिखा देता हूँ बेसिक मैथ भी, मैथ क्या कहता है। क्या ये 1188 को मैंने लिखा था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 लिखा था। इन दोनों को मैंने अलग किया, मतलब 1188 को मैंने अलग किया 44 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो क्या अगर मैं ये राइट साइड में 44 है, मल्टीप्लाइड में है, तो अगर लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। 1188 डिवाइड बाई 44 क्या होगा वो? 3 इंटू 3 इंटू 3, जो कि होता है 27। देखो, ये आया बेसिक मैथ। तो हम बार बार इसको डिवाइड नहीं, अगर तुम लोग तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि मैं ऐसे करूंगा सॉल्व, 1188 है या 44 है, तो ये ऐसे करो तुम्हारी इच्छा स्वेच्छा अनुसार, बट ये तरीका गलत है। ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग होगा, गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। एम आई क्लियर एवरीवन? अनुश्री, तान्या, उत्कर्ष, विराज, जो कल नहीं आए तो वो बताओ। ठीक है, जो आए तो उनके लिए ठीक है। बोलो बोलो बोलो। क्लियर? ठीक है, यू हैव टू नोट डाउन, देन यू कैन नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन तो लिख लिया होगा, ये सोल्यूशन तुम्हारा है, लिख लो एवरीवन। हाँ हाँ, खत्म तो मैं अभी 5 मिनट कर दूं, मैं सवाल लगाऊं तुम लोगों को? खत्म हो चुका है, करना क्या है? तुम लोग ऑलरेडी सब कुछ आता है, क्योंकि हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बहुत टाइम दिया था, और इतना टाइम दिया था कि एकदम मजा आ गया था। जिसने नहीं पढ़ा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वो फ्री में पढ़ा हुआ यूट्यूब पे जाके पढ़ सकते हो आराम से। तुमको लिंक्स तुम्हारे ग्रुप में शेयर कर दिए गए हैं। हो गया, बताना। और क्वेश्चन का ना आंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन था कि क्या वो परफेक्ट क्यूब है, तो पहले लिखोगे कि नहीं ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ोगे कि हाँ इसमें ये डिवाइड कर दिया जाए तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, और परफेक्ट क्यूब बनने के बाद वो 3 का परफेक्ट क्यूब बना हुआ है। ये पूरा स्टेप है, ये हर स्टेप को तुमने फॉलो किया है, तब जाके तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नॉलेज होना अलग बात है, मार्क्स भी चाहिए।
हो गया। चलो आगे बढ़ो। ये भी लिख लो। देखिए मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कैसे कर दिया। अनुश्री आर यू देयर? क्या बात है। कितने मार्क्स है तुम लोगों के? 81। बताओ भाई, कितने कितने मार्क्स है तुम लोगों के? मेरा सब में 0। अच्छा तुमने नहीं दिया था ना। वेरी गुड। कोई बात, चलो ठीक है। अब एक सवाल जो मैंने कल से बहुत डिस्कशन किया था, वो सवाल एक सेम मिलता था सवाल है। उसको सॉल्व करो, देन हम पढ़ेंगे क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, और हमारा चैप्टर हो जाए खत्म। ठीक है। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब लोग सॉल्व करेंगे, और ट्राई करना कि दोनों तरीके सॉल्व करो, एक कॉमन सेंस से भी, और दूसरा कौन से सेंस से, मैथमेटिकल फॉर्मूला वगैरह के। क्वेश्चन है, तान्या मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिशीन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स आर needed to make a perfect cube? कल जैसा सवाल है, तुम लोग पहले सॉल्व करो मैथमेटिकल तरीके से, और फिर इसको तुम लोग अपने कॉमन सेंस से घर पे सॉल्व करना। ठीक है। तुम्हारे पास टाइम है कितना? 2 मिनट। 4:46 हो रहा है, 4:48 पे मुझे आंसर चाहिए। विराट बीच बीच में गायब होने क्या मतलब भाई? अपने आप क्या आ रहा है? तुम्हारे अपने, तुम अपने आप जा रहे हो। ठीक है, योर 2 मिनट्स गाइस। तुम्हारा टाइम शुरू हो चुका है, और 1 मिनट आई थिंक हो भी चुका है। 1 मिनट हो चुका है, वेरी गुड। चलो। अब मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस को देख के ये फीलिंग आती होगी, हम वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं। मैंने इसका आंसर निकाल लिया है अपने दिमाग में। तुम लोग बताओ क्या आंसर आएगा इसका। नहीं। गाइस टाइम्स अप। कितना टाइम लगा रहे हो भाई? इसको तुम लोगों को पेन यूज भी नहीं करना था, ऐसे दिमाग से बोलना था। नहीं विराज, करना क्यों है? सब लोग बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, हम भी, मैं भी चाय पी रहा हूँ, और क्या। क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी करना होता है। वो तो देखते हैं, वो देख के मजा आ रहा है, वाह। किसी का आंसर नहीं आया? अनुश्री, उत्कर्ष, तान्या।
अरे बबुआ लोग, बताओ कुछ। यार कल मैंने सेम क्वेश्चन कराया था यार। वेरी गुड तान्या। 20। अनुश्री, तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आया अभी तक? उत्कर्ष, व्हाट वर योर आंसर? अभी तक क्यों नहीं आया? विराज का भी आ गया? पता है, आई विल नॉट यूज माई पेन। वॉल्यूम निकालना है, 5 25 50 हो जाएगा। उसका जब निकालोगे तुम प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 5 × 5 आएगा। मतलब 5 एक चाहिए, दो दो चाहिए, तो 5 × 2 × 2। 5 दूना 10 दूना 20, 20 इसका आंसर। सीधे 20 इसका आंसर है, बिना पेन से बता रहा हूं मैं। ठीक है। लेकिन जब तुम लोग मैंने समझाया था तो सबसे पहले क्या बोला था कि इसका साइड है 5 2 5। जब हम बात करते हैं 5 2 5 की, तो हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम की। क्योंकि इसका वॉल्यूम अगर एक क्यूब के बराबर होगा, परफेक्ट क्यूब होगा, मतलब कि सारे साइड जो होंगे बराबर होंगे। क्यूब जो होगा, अगर क्यूब आता है, मान लो परफेक्ट क्यूब आता है, ठीक है। परफेक्ट क्यूब मतलब क्या कि सारे साइड बराबर होंगे। सारे साइड बराबर होंगे तो ये ऑलरेडी क्यूब है। लेकिन बोला है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड है, प्लास्टिसिन मटेरियल है, मतलब जिस मटेरियल का बनाया जा रहा है, ताने जो बना रही है। ठीक है। अब जब मैंने इसका वॉल्यूम निकाला, इट इज 5 × 2 × 5। इट इज 50 सेंटीमीटर क्यूब। निकाल दिया मैंने वॉल्यूम। अब देखो, समझो ध्यान से। अब अगर ये परफेक्ट क्यूब होता तो परफेक्ट पेयर बनते तीन तीन के। लेकिन पेयर नहीं बना हुआ, इसी वजह से हमें पेयर बनाने पड़ेंगे ताकि परफेक्ट क्यूब बन जाए। जैसे कि जब हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 25 5 5 5 1, मतलब 50 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 5। ठीक है, लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान समझो कि इसका एक भी पेयर नहीं बना हुआ है। अगर हमको 5 का पेयर बनाना है तो हमको एक 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हमको 2 का पेयर बनाना है तो हमको दो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्यूब में पेयर तीन तीन के बनते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड क्यूबॉइड होंगे, वो होगा 20। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब जरा समझते हैं ना कि कैसे क्या हो गया ऐसा। ऐसा क्या हो गया कि परफेक्ट क्यूब बन गया ये। ठीक है। जो हमने 20 आंसर लाया है, ऐसा क्या हो गया कि वो बन गया है। अब जरा ध्यान से दो। देखो, पहले जो इसका वॉल्यूम था वो था 50 सेंटीमीटर क्यूब। जब हमने इसको 20 बार, मतलब सेम क्यूबॉइड को 20 बार लिया, तो क्या उसका वॉल्यूम 20 गुना बढ़ जाएगा? क्या उसका वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 20 टाइम्स हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। जैसे लेट अस सपोज कि ये मेरा जो किसी का तो है ये है, ठीक है। अब ये क्यूबॉइड फॉर्म दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा सर्कुलर है, इसको मिस कर जाओ। ये क्यूबॉइड फॉर्म है। अब क्यूबॉइड फॉर्म में अगर चल रहा है ये, अब ये इसका जो वॉल्यूम था वो था 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब ऐसे ऐसे 20 क्यूबॉइड मैंने और लिए। लिए कैसे लिए? ऊपर जब निकाला हमने तो पेयर बनाए, हमने पेयर बनाया तो हमको 20 आया कि 20 से अगर मल्टीप्लाई करें इसको में हम, तो ये जो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम आया हुआ है वो क्यूब का वॉल्यूम बन जाएगा। क्या यही हमने सोच के 20 से मल्टीप्लाई किया है? अनुश्री बोलो। अनुश्री। ठीक है। तो अगर हमने 50 सेंटीमीटर क्यूब का एक क्यूबॉइड का एक वॉल्यूम है, वैसे वैसे हमने 20 ले लिए, तो क्या जो एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम इंटू 20 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 50 सेंटीमीटर क्यूब्स इंटू 20 टाइम्स, दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। किसका? 10 का। मतलब कि अगर हम 1000 को सॉल्व करोगे, अगर तुम सॉल्व करोगे तो एट द एंड ये 10 10 10। ठीक है, प्राइम फैक्टर नहीं वैसे ये गलत तरीका है, तो ठीक है। हमें पता है कि 1000 जो होता है वो 10 का क्यूब होता है। मतलब कि इट इज अ परफेक्ट क्यूब।
जिसका जो साइड होगा कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि 20 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ। जब एक क्यूबॉइड था तो उसका जो वॉल्यूम था वो 50 सेंटीमीटर क्यूब था, लेकिन 50 सेंटीमीटर परफेक्ट क्यूब नहीं था। अब एक क्यूब अगर बॉक्स में भरना है हमको, जैसे वही एग्जांपल समझो, कल वाला एग्जांपल। एग्जांपल कल वाला क्या है, और उल्टा जा रहा हूं, उल्टा। ये हमारे पास एक क्यूब का कमरा है। क्या कमरा है, क्यूब क्यूब वाला कमरा है। कमरा थोड़ा सा बड़ा हो गया, वेट। ठीक है, अभी हमारे पास क्यूब का कमरा है। ठीक है, अब इसके अंदर जो एक क्यूबॉइड है उसका जो वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब है। इस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, क्यूबॉइड वॉल्यूम। क्वेश्चन ये है कि ऐसे ऐसे कितने क्यूबॉइड लगेंगे ताकि जो क्यूब है वो फुल्ली फिल हो जाए। सेम वही था ना, क्या था, 1000 डिवाइड बाई 50 इज 20, मतलब 20 क्यूबॉइड लग जाएंगे ऐसे ऐसे, ताकि ये जो क्यूब है पूरा पूरा भर जाए। सेम क्वेश्चन था, बस हमें ये गिवन था, हमने ये निकाला और हमारा ये आ गया। ठीक है, जैसे कल हमने किया था। समझ में आया अनुश्री की नहीं, कि हम क्यूब वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, इससे फालतू काम। बोलो बोलो बोलो, एवरीवन। अनुश्री बोलो, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगा, डोंट वरी। अगर नहीं आया तो दोबारा बताऊंगा, डोंट वरी, बोलो। तुम्हारे मैसेज करने के तरीके से लग रहा है तुम्हें आया नहीं अभी तक, तुम बस ओके ओके हाँ कर रही हो। नहीं आया तो बताओ, मैं उसी लिए हूँ। आ गया ना, परफेक्ट। अब इसको नोट कर लो, इसको नोट करना है, यस की शॉट ले लो। ठीक है, ओके सर, विराज सर, लिख लीजिए। सब लोग ना एक बार सोचो, मैं तो जो बोल रहा हूँ उसको सोचना है एक बार, ठीक है। सोचना क्या है कि एक क्यूबॉइड है, तुम्हारे आसपास कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कि लेट्स से तुम्हारा फोन, तुम्हारा फोन जो है क्यूबॉइड फॉर्म में, हल्का उसके कॉर्नर्स राउंड होते हैं, बट काइंड ऑफ क्यूबॉइड ही है वो। ठीक है, अब उस क्यूबॉइड को अगर तुमने अपने टेबल रख दिया, रख दिया, अब वैसे वैसे कितने क्यूबॉइड लगेंगे कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। एक के ऊपर एक के ऊपर या अगल बगल कैसे भी रखो, ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। यही सवाल है इसमें। ठीक है, और वो निकालने का तरीका ये है क्योंकि उसके वॉल्यूम से, क्योंकि क्यूब का अगर वॉल्यूम निकालोगे तो वो भी एक परफेक्ट क्यूब ही आएगा। आएगा, लिख लो पहले, बताता हूँ मैं पहले। ठीक है? ये क्वेश्चन इतना टफ है क्या। उत्कर्ष तुम बाहर कहीं घूम रहे हो क्या। तुमने क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं किया। हो गया, आगे बढ़े। अब देखो देखो देखो, मैं एक चीज समझाता हूँ। मान लो कि एक जो क्यूब है हमारे पास। ओके ओके ओके, तुम लोगों को टफ क्वेश्चन दूं फिर मैं। विराज, टफ क्वेश्चन ये है विराज, कि हमने वॉल्यूम क्यों लिया है, वाई वी हैव टेकन वॉल्यूम इनटू एक्शन। अब समझो, 5 cos 2 क्रॉस 5 का एक क्यूबॉइड है। ठीक है, अच्छा, अब पहले थोड़ा सा क्यूब के बारे में समझते हैं, क्यूब है क्या। क्यूब एक 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर है।
ठीक है, जिसके ऑल साइड्स वर इक्वल। ये बातें हमको पता है हमको बातें ये। अब जरा समझा समझो। अगर मान लो कोई एक क्यूब है, लेट सपोज ये एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब है। इसका जो लेंथ होगा, इसका जो ब्रेथ होगा, और इसकी जो हाइट होगी, क्या वो तीनों बराबर होगी? बोलो हाँ या ना। होगी। मान लेते हैं कि इसका लेंथ भी ए है, इसका ब्रेथ भी ए है, और इसकी हाइट भी ए है। ए कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक नंबर हो सकता है। ठीक है। अब समझो, वॉल्यूम जो होता है, क्या वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, विच इज ए क्यूब। बहुत ध्यान समझना। वॉल्यूम जो निकाला है हमने वो ए क्यूब है। अब चूंकि ए क्यूब है, ए क्यूब का मतलब क्या है कि ए क्यूब अगर एक नंबर है, उसका हमने क्यूब कर दिया, तो क्या वो परफेक्ट क्यूब आ जाएगा? ध्यान समझो। सपोज करो कि ए जो है 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का क्यूब 8। 8 क्या एक परफेक्ट क्यूब होता है? होता है। तो ए क्यूब जो है एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है। अब बढ़िया ध्यान समझना। मतलब कि अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी हमने जैसे प्राइम फैक्टर्स निकाले, अगर किसी भी चीज के हमने किसी भी का भी वॉल्यूम निकाला, और वॉल्यूम का ये वॉल्यूम मान लो है, वॉल्यूम के हमने जब प्राइम फैक्टर्स निकाले और वो सारे पेयर्ड में होंगे, तो इसका मतलब है कि वो जो वॉल्यूम था वो परफेक्ट क्यूब था। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि एक कोई सॉलिड थ्री थ्री डायमेंशनल फिगर है, जिसका वॉल्यूम है 8 सेंटीमीटर क्यूब। कोई भी एक थ्री डायमेंशनल सॉलिड फिगर है जिसका वॉल्यूम है 8 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हमने इसका प्राइम फैक्टर निकाला तो 2 4 2 2 2 1। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। मतलब कि इसका पेयर बन गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो 8 था वो एक परफेक्ट क्यूब है? पहली चीज तो। और दूसरी चीज कि जो 8 है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो हमेशा एक परफेक्ट क्यूब आएगा। बोलो हाँ या ना। किस किस को ये बात समझ में आ रही है जो बोल रहा हूं मैं? तान्या, उत्कर्ष, अनुश्री, विराज। ओके। तान्या समझ में आ गई, उत्कर्ष को समझ में आ गया। अनुश्री, विराज। ओके, ठीक है चलो। क्यूब की कोई फिक्स क्यूब वैल्यू थोड़ी है क्यूब कोई। क्यूब तो क्यूब है ना, क्यूब एक डायग्राम है क्यूब तो, फिगर है थ्री डायमेंशनल। ठीक है। अब जरा ध्यान समझो, क्यूबॉइड के बारे में जानते हैं अब। ठीक है। अब हम जान रहे हैं क्यूबॉइड के बारे में। तुम लोगों ने मेंसुरेशन नहीं पढ़ी हुई, इस वजह से तुम लोग थोड़ा टफ लग सकता है ये। अच्छा, तुम लोग को ना क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी चीज नहीं है। 2 लाइन का सवाल था, सबने सॉल्व कर लिया, कोई भी सॉल्व कर लेगा। क्या करना है? वॉल्यूम निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है, आंसर ले आना है। बट वो हम कर क्यों नहीं रहे हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इसको टाइम दे रहा हूँ। क्यूबॉइड के बारे में बात करें, ये भी एक थ्री डायमेंशनल क्लोज फिगर है, बट ऑल साइड्स वर नॉट इक्वल। इसका अगर वॉल्यूम की बात करें हम, तो वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। और लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर नहीं होता है। अगर बराबर हो गया तो क्यूब बन गया, लेकिन बराबर नहीं होता है तो लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ इज नॉट इक्वल टू हाइट। तो इसमें इन तीनों में से कोई भी दो चीज बराबर हो सकती है, कोई भी मतलब तीन के तीनों चीज बराबर कभी नहीं होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। दो हो सकते हैं, एक हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन तीनों बराबर कभी नहीं होंगे। दैट मीन्स अगर मैं कोई रैंडम नंबर लूं, लेट से 38। मैंने बोला कि एक थ्री डायमेंशनल फिगर है जिसका वॉल्यूम 38 सेंटीमीटर क्यूब है, तो मैंने उसका प्राइम फैक्टर निकाला। 2 17 19, सॉरी 19, और 19 1। मतलब 38 का जब प्राइम फैक्टर किया हमने, 2 इंटू 19 आया। 19 आया, इसका मतलब क्या है कि इसमें तीन तीन के पेयर नहीं बने। मतलब कि ये वॉल्यूम जो है क्यूबॉइड का है, ना कि क्यूब का है। अब इसको अगर हमको क्यूब बनाना है, समझो ध्यान से,
जैसा ना कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि परफेक्ट क्यूब बन जाए। वो क्वेश्चन तुम लोग याद है कि एक नंबर दिया जाता था, पूछता जाता था कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। सेम क्वेश्चन बन गया, बस वॉल्यूम निकालने के बाद। 38 की जब वॉल्यूम निकाला तो इसको दो बार मतलब 2 into 2 चाहिए, इसको 19 into 19 चाहिए। अब इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 38 में, तब जाके परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्लियर? बोलो हाँ या ना। और कल तुम लोग उसमें समझाया भी था कि वॉल्यूम की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, ये चीज लिखो तुम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेंसुरेशन काम आएगी। वॉल्यूम ना किसी भी चीज का बताता है कि तुमने कितना स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है। ठीक है, अब एक क्यूबॉइड है तो कितने क्यूबॉइड लग जाएंगे कि क्यूब की स्पेस बन जाए। भाई कितने टाइम्स, कितना मल्टीपल है, किसे मल्टीप्लाई कर दो, सेम पैटर्न सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम है। बस तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इस वॉल्यूम के चक्कर में कि वॉल्यूम निकालना है। बाकी सेम हो गया ना। क्यों अनुश्री, बोलो कुछ खाना बोलो। हो जाएगा तो अचानक हो गया। आगे बढ़ूंगा मैं। हम पढ़ेंगे क्यूब रूट, दैट इज द लास्ट टॉपिक। कुछ समझ आ रहा है? ठीक है चलो। मुझे शेव करना है, मैं कल शेव करूंगा मतलब ट्रिम करूंगा। हो गया। टेक ए स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक, बट इफ यू वांट राइट देन नोट इट डाउन। वेट वेट वेट, आई एम वेटिंग, डोंट वरी। नोट इट डाउन, वी हैव लॉट ऑफ टाइम। हमें इन्नू छोटू सा टॉपिक खत्म करना है। नहीं आ रहा समझ में? कोई बात नहीं विराज, जब बीच में गायब हो जाओगे समझ में कैसे आएगा। और ये एकदम मत सोचना कि मैं दोबारा बताऊंगा, क्योंकि इससे बाकी लोगों का टाइम वेस्ट होगा। वो लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, तुम बीच में गायब हो जा रहे हो बार बार। डन। चलो। यार तुम लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने जूम का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, 1800 रुपए का, हर मंथ का। ठीक है, तुम लोगों से टोटल फीस आती है मुश्किल से 1000 1500 रुपए। तो मैं ऑलरेडी एक्स्ट्रा पेमेंट करके मैं कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को बीच में डिस्टर्ब ना हो। अपने आप बाहर कैसे हो सकता है? इसका कुछ प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम ढूंढो। लैपटॉप है तो लैपटॉप में चलाओ। ठीक है। डन। एवरीवन, प्रॉब्लम इज नॉट कि तुम हर चीज को कैसे एक्सक्यूज दे रहे हो। यू हैव टू थिंक कि कैसे वो चीज सही हो सकती है। ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन। ठीक है, एक्सक्यूजेस इंसान को पीछे करते हैं हमेशा, उनका माइंडसेट जो हो जाता है वो पीछे हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क, तो नेटवर्क सही करो। अब तुम सोचो विराज कि अगर मैंने, so लेटर सपोज कि मैंने एक टॉपिक पढ़ाया तुमको, ठीक है, अब तुम बीच में गायब हो गए। उस टॉपिक को पढ़ाने में मुझे लगे 15 मिनट, तुम बीच में गायब हो गए तो समझ में नहीं आया। अब मैं अगर दोबारा 15 मिनट पढ़ाता हूँ सेम लाइव क्लास में, जो बाकी बच्चे 4 5 लोग हैं, उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा? टेल मी। चलो अब बात करते हैं क्यूब रूट की। ठीक है, सबसे पहला इसका जो नोटेशन होता है, मतलब इसको कैसे हम दिखाते हैं, दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। तुम लोगों को मैंने बताया था एक चीज ना,
ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 मतलब क्यूब रूट। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसको हम स्क्वायर रूट ही मानते हैं, या जो मेन नोटेशन वो ये ऐसा नोटेशन है। बट चूंकि ये मान लिया गया है कि कुछ नहीं लिखा गया है तो स्क्वायर रूट ही है वो। ठीक है, लेकिन अगर क्यूब रूट के बारे में बात करना है हमको, तो ये दिस इज द नोटेशन ऑफ क्यूब रूट। ये नोटेशन हमारा स्क्वायर रूट का है। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस बारे में। ठीक है, अब लेट अस सपोज इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब है कि मान लो ये एक्स है, क्यूब रूट ऑफ एक्स। इसको लिखने का क्या तरीका है, एक्स के पावर अगर हम 1/3 लिख दें, इट इज ऑल्सो क्यूब रूट। जैसे अब मान लो ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो अगर स्क्वायर रूट, तो एक्स के पावर 1/2 इट इज स्क्वायर रूट। ठीक है, 1/3 1/4 1 कुछ भी हो सकता है, 1/3 मतलब कि क्यूब रूट है। ठीक है, तो ये होता है क्यूब रूट का रोटेशन। अब थोड़ा सा ये तो लिख लो, लिखने का लिख लो इसको, बढ़ते हैं आगे। कि निकालते कैसे क्यूब रूट। चलो, अब हाउ टू फाइंड क्यूब रूट। स्टेप नंबर 1 हमारा वही है, फाइंड प्राइम फैक्टर्स। सेकेंड्स, मेक पेयर ऑफ थ्री एंड काउंट इट एज सिंगल यूनिट। फिर है मल्टीप्लाई ऑल द सिंगल यूनिट। खत्म, खत्म चैप्टर, यही था क्वेश्चन। ठीक है, करना क्या है, विल टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल लेने से पहले इसको लिख लो पहले, फिर हम एग्जांपल में घुसेंगे, 1 2 सवाल लगाएंगे और चैप्टर हो जाएगा खत्म हमारा। फिर कल शुरू करेंगे हम एक्सपोनेंशियल एंड पावर। जैसे कि हम कर रहे थे अपने स्क्वायर रूट निकालने के लिए, सबसे पहला काम करते थे हम प्राइम फैक्टर निकालना। उसके बाद हम बनाते थे पेयर। पेयर मतलब कि उसमें बनाते थे दो का पेयर। ठीक है, वैसे पेयर का मतलब ही होता है दो। ठीक है, पेयर मीन्स ऑलवेज जोड़ा। ठीक है, पेयर ऑफ शूज, जूते दो आते हैं। पेयर ऑफ ग्लव्स, पेयर ऑफ सॉक्स, इट इज ऑलवेज इन पेयर, दो पेयर होते हैं। तो पेयर बनाना, फिर उनको एक एक काउंट करना, फिर सारे जो सिंगल सिंगल डिजिट्स आए हुए हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना, निकल जाता है स्क्वायर रूट। ऐसे ही वैसे इसमें भी सेम चीज है, बस उसमें पेयर 3 के बनाने हैं, क्योंकि क्यूब रूट है ये। मान लो पावर 1/4 होता तो पेयर 4 के बनाने होते हमको। पावर 1/5 होता तो पेयर 5 के बनाने होते हमको। पावर 1/6 होता तो पेयर 6 से बनाना होता हमको। ठीक है, चलो, हो गया नोट, आगे बढ़ो। एग्जाम्पल है, लेते हैं हम 1,000 का। ठीक है, दो 500, दो 250, दो 125, पांच 25, पांच 5, पांच 1। तो 1,000 को हम, पहला स्टेप था प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना, 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। अगला था 3 3 का पेयर बनाओ, बना लिया 3 का पेयर। अगला था कि इसको काउंट करो 1। 1 मतलब कि सिंगल डिजिट, मतलब कि 3 2 है तो उसको हम काउंट करेंगे सिंगल दो। 3 5 है काउंट करेंगे सिंगल 5। कर दो आपस में मल्टीप्लाई, हो गया 10। लेकिन 1,000 है तो ये 10 क्या है, ये है 1,000 का क्यूब रूट, या इसको हम लिख सकते हैं 1,000 के पावर 1/3। ये तीनों चीजें जो हैं एकदम सही हैं। बोलो हाँ या ना। किसी कोई डाउट, परेशानी, शंका हो तो बता दो भैया।
वैसे होगी तो नहीं। बोलो भाई। बोलो बोलो बोलो। बोलो भी और लिखते भी रहो साथ साथ में। दोनों काम करते रहो। जोर से बोलो, क्या बता दी। बोलना था, लिखना नहीं था। व्हाट इज रामानुजन नंबर? तुम बताओ। मैंने बताया था। हार्डी रामानुजन नंबर के बारे में। पहले क्लास के पहले 5 मिनट। नोट करो गाइस। याद कर क्या बताया था मैंने तुम लोगों को। जीएच हार्डी रामानुजन से मिलने आए थे। उनकी टैक्सी का नंबर था 1729। तो उन्होंने कहा कि बहुत ही बेकार नंबर है। अच्छा ठीक है, चलो बता देता हूँ मैं। एक कहानी है रामानुजन और जीएच हार्डी के बीच में। जीएच हार्डी एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। सेम रामानुजन भी। तो जीएच हार्डी एक बार रामानुजन से मिलने आते हैं एक टैक्सी में। जिस टैक्सी का नंबर होता है 1729। उस टैक्सी का नंबर होता है 1729। तो राम बोलते हैं जीएच हार्डी, चूंकि मैथ से उन लोगों का नंबर से प्यार है, उनको बोलते हैं कि बहुत ही बेकार नंबर है। वेरी डल नंबर, डल नंबर है एकदम। इसी पे रामानुजन कहते हैं कि डल नंबर नहीं है ये, सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसको दो अलग अलग तरीके से सम ऑफ क्यूब्स के फॉर्म लिखा जा सकता है। याद करो। दो अलग अलग तरीके से सम ऑफ क्यूब्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और वो सम ऑफ क्यूब्स क्या था? किसी को याद है? एक 1000 + 729। 1000 होता है 10 का क्यूब। और 729 किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब। देखो यहाँ पे 1729 को लिख सकते हैं हम 1000 + 729। 1000 होता है 10 का क्यूब। और 729 होता है 9 का क्यूब। और 1729 लिख सकते हैं हम एक 1728 + 1। 1728 होता है 12 का क्यूब और 1 होता है 1 का क्यूब। मतलब दो अलग अलग तरीके से सम ऑफ क्यूब्स लिख सकते हैं उसको। ठीक है। इसी नंबर को बोला गया हार्डी रामानुजन नंबर। ठीक है। बस। और कोई रीजन नहीं है। इनफैक्ट ये जो चीजें उन्होंने बताई ये बहुत 300 साल, 100 साल, 200 साल पहले ये डिस्कवर हो चुकी थी। लेकिन फिर भी इनको नाम दे दिया गया, चलो ठीक है, इन्होंने बताया तो बताया है, क्योंकि इन लोगों के नंबर से बहुत प्यार था। कोई और रीजन नहीं है। तो एक सवाल तुम लोग लगा लो। उसके बाद मैं कुछ सवाल तुम लोग पूछूंगा। फिर बताना तुम लोग कि क्या सवाल, कैसा सवाल। ठीक है। 46656 का क्यूब रूट बताओ मुझे कितना होगा। तुम्हारे पास समय है टोटल 2 मिनट से भी कम। 5:17 हो रहा है, तुम्हें बताने हैं 5:20 तक। चलो स्टार्ट। मुझे सबका आंसर चाहिए, मैं बता रहा हूँ बहुत बुरा हो जाएगा। एवरीवन आंसर, जल्दी जल्दी। हो गया आंसर बताओ। तान्या 36, उत्कर्ष 36। अनुश्री आंसर बताओ। 36। विराज आंसर। सांसों की माला पे सिंदूर में एक नाम। विराज। लेट्स चेक। सबने गलती की है, सब सही है।
4 6 6 5 6, दो से जाएगा 2 3 3 2 8, दो से जाएगा 1 1 6 6 4, टू से जाएगा 5 8 3 2, टू से जाएगा 2 9 1 6, फिर टू से जाएगा 1 4 5 8, फिर टू से जाएगा 7 2 9। ये तो हमको पता ही है कि ये 9 का है। ठीक है, तो मैं लिख दूं क्या? नो 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 नो, नहीं। 3 से जाओ तो 2 4 3, फिर 3 से जाओ 8 1, फिर 3 से जाओ 27, फिर 3 से जाओ 9, फिर 3 से जाओ 3, और फिर 3 से जाओ तो 1। एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। यहां से आया 1 3 मल्टीप्लाई बाई, यहां से आया दूसरा 3 मल्टीप्लाई बाई, यहां से आया 2 मल्टीप्लाई बाई, यहां से आया एक और 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, दोनों 4 3 12 3 36 इज द आंसर। वेरी गुड एवरीवन, शाबाश, वेरी वेरी गुड, शाबाश। चलो, अब मुझे बताओ तुम लोग ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सब लोग हो जाओ तैयार। मैं कुछ लिखने वाला हूं और तुम्हें बताना है ट्रू है फॉल्स है। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज, छोड़ो, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स नहीं है। चलो बताओ, किसी भी ऑड नंबर का क्यूब क्या होगा? लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। तुम लोगों ने कैसे किया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड से या इससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से? गुड। ऑड 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 ऑड, सबने कहा है ऑड 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 ऑड, वेरी गुड। और अगर ये इवन होता तो इवन आता, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट ends with, fill in the blanks, zeros। उत्कर्ष ने बोला है 2 0, बाकी लोग बताओ भैया। तान्या ने भी बोला है 2 0। एफ, एफ क्या है विराज? 2 0, ओके। अनुश्री, व्हाट अबाउट यू? मतलब तुम लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पे 1 0 होगा तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा वो, मतलब 10 इज अ परफेक्ट क्यूब अकॉर्डिंग टू यू ऑल। फिर दोनों, दोनों होगा। 3 0 नहीं, 3 0 नहीं, या तो 1 0 हो या तो 2 0 हो, तब भी दोनों केस में डज नॉट एंड्स विथ, यहां दो आंसर होंगे, 1 एंड 2 zeros। ठीक है, केवल 2 zeros नहीं होगा, दो आंसर होंगे। ठीक है, क्योंकि सिंगल जीरो होगा तब भी वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता, 2 0 होता तब भी परफेक्ट क्यूब नहीं होता। परफेक्ट क्यूब बनता है जब 3 zeros होते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? तुम लोग सही थे आधे, पूरे नहीं। यू आर पार्शली करेक्ट, बट नंबर तुमको मिलेंगे 0 0, अगर मैं टीचर रहूंगा तो। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अपने बुद्धि को सीमित मत करो कि बस इतना ही सोचूंगा मैं। सोचो सोचो। अगला देखो।
अगला है, इफ स्क्वायर नंबर एंड्स विथ 5, इफ अ स्क्वायर नंबर एंड्स विथ 5, देन इट्स क्यूब एंड्स विथ, बताओ। उत्कर्ष एनसीईआरटी बंद कर लो। विराज कहना है 5, उत्कर्ष कहना है 125। व्हाट अबाउट यू तान्या एंड अनुश्री? बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है। इफ अ स्क्वायर एंड्स विथ 5, उत्कर्ष क्वेश्चन पढ़ो पहले। तान्या ने बोला है 5। अनुश्री, तुम्हारा आंसर क्या है? हाँ समझ गया भाई, विराज समझ गया। मैं चैट पढ़ रहा हूँ। अनुश्री का भी कहना है 5, ओके। चलो देखते हैं। मुझे नहीं पता, मैं देखूंगा। तुम लोग ऐसा तेज नहीं हो। मैं सॉल्व करता हूँ, मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। किसी भी स्क्वायर का एंड विथ 5, स्क्वायर अगर 5 से एंड हो रहा है, तो क्या जो नंबर होगा इसका स्क्वायर एंड विथ 5? अगर याद करो स्क्वायर स्क्वायर रूट में कि 5 का ही स्क्वायर जो होता है हमेशा 5 से एंड होता है। बोलो हाँ या ना। बोलो बोलो। मतलब जिसके वन डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे 5 होता है, उसका स्क्वायर ही हमेशा 5 से एंड होता है। और अगर 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 5 को एक बार, दो बार, तीन बार मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 125 ये भी एंड होगा एक, केवल और केवल 5 से ही। तो इसका आंसर 5 होगा, ना कि 125 होगा उत्कर्ष। ठीक है। मेरे लैपटॉप में चीटी चली गई है। कैसे भाई? 5 का डिवीजन हो, वेरी गुड। डिवीजन रूल नहीं, मैं दोनों पढ़ाया हुआ है, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन और है। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब एंड्स विथ, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे कभी भी कोई परफेक्ट क्यूब एंड नहीं होता? मेरा थप्पड़ खा जाओगे। 1331 किसका क्यूब होता है? लास्ट में 1 है, 11 क्यूब नहीं होता। थोड़ा तो सोचो। आंसर जल्दी नहीं, सही देना है। ठीक है। थोड़ा सोचो कि जो तुम बोल रहे हो क्या वो वैलिड है। टेक योर टाइम एंड थिंक ट्वाइस। वो है ना कि भगवान ने कान दो दिए हैं, मुंह एक। सुनो ज्यादा, बोलो कम। बताओ तो, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे कभी भी कोई भी क्यूब एंड नहीं होता? नो नंबर, उत्कर्ष कहना है नो नंबर। बाकी भैया अनुश्री, तान्या। देयर इज नो नंबर लाइक दैट। चलो अब नो नंबर आ गया। अनुश्री, तान्या, आई एम वेटिंग। याद कर लो, कुछ पढ़ाया है मैंने। क्या पढ़ाया था? कुछ ऑब्जर्वेशन कि किसके यूनिट प्लेस पे क्या हो तो किससे खत्म होता है। देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 0 है। इसके अलावा कोई नंबर होता है क्या जिससे एंड हो सकता है वो? देखो। अनुश्री, याद है तुमको पढ़ाया था मैंने ऐसा कुछ?
बचपन में, 2 दिन पहले, जब लोग छोटे बच्चे थे। उसके बाद -1 कोई एक प्रैक्टिकल नंबर नहीं होता। माइनस साइन शो करता है कि कैसे चीजें नेगेटिव हो सकती है। मतलब तुम घाटे में कैसे हो। नेगेटिव टर्म आया था चीजों को लॉस दिखाने के लिए, कि हमें लॉस में है कि हम प्रॉफिट में है, चीजें कम हो रही है ज्यादा हो रही हैं। उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव आया था। नंबर यही 10 है। यूनिट प्लेस पे 0 से लेके 9 तक की नंबर हो सकता है। ठीक है, याद है ना सब कुछ। सेम क्वेश्चन को आ गया। इसका मतलब है कि नो नंबर। वॉल्यूम नेगेटिव कैसे हो सकती है तो मुझे खुद सोचो। किसी का वॉल्यूम नेगेटिव हो सकता है? वॉल्यूम मतलब स्पेस, कितना स्पेस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अगर स्पेस ने ऑक्यूपाई किया नेगेटिव कैसे हो सकता है? जस्ट थिंक, बी प्रैक्टिकल, सोचो। स्क्वायर भी हो सकता, वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। ठीक है, अगर तुम माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, जैसे माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, इट इज ऑलवेज माइनस। माइनस है वो, डैश नहीं है। ठीक है, मतलब अगर तुम माइनस का क्यूब निकाल दो तो हमेशा माइनस ही आता है। ठीक है, बट कोई ऐसा नंबर नहीं है कि उसको तुम क्यूब करो और वो, मतलब पॉजिटिव नंबर का क्यूब करोगे, ठीक है, तो पॉजिटिव ही आएगा। बट बी प्रैक्टिकल, वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव हो सकता है। स्पेस नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। नेगेटिव साइन शो कर रहा है, कहीं आता है तो वो शो कर रहा है कि वो चीजें कम हुई हैं, उतनी चीजें खत्म हो गई हैं। दैट शोज नेगेटिव टर्म। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा चैप्टर है हो गया है खत्म। ठीक है, चीज तो वैसे कुछ नहीं होता। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और है, वो तुम लोग भेजूंगा होमवर्क के लिए। तुम लोग करना उसका होमवर्क। अब एक मिनट।